डेटाबेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। डेटाबेस बेसिकली कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटाबेस के अंदर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा मतलब बहुत सारा डेटा कह सकते हैं। बहुत सारे डेटाबेसेस अभी अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा ओरेकल, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, ये सभी डेटाबेसेस हैं। ऐसे और भी डेटाबेसेस हैं। ये कुछ कॉमन डेटाबेसेस मैंने आपको बताए। ये सभी RDBMS हैं। क्या है? RDBMS। RDBMS से पहले आपको ये समझना होगा DBMS क्या है। इसको बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट सिस्टम। ओके। जितने भी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, बेसिकली उनके अंदर डेटा जो है ना, वो टेबल के फॉर्मेट में स्टोर होता है। समझ में आ गया? डेटा स्टोर इन टेबल फॉर्मेट। कौन से फॉर्मेट में? टेबल फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज, टेबल फॉर्मेट है तो टेबल के अंदर आपको मिलेंगी रोज एंड कॉलम्स, राइट? रोज एंड कॉलम। अब ये जो रोज एंड कॉलम्स, तो ये जितने भी ओरेकल देख लिया आपने, माइस्क्यूएल देख लिया, एसक्यूएल सर्वर, सभी RDBMS हैं। RDBMS के अलावा ORDBMS भी होता है। ORDBMS मतलब O फॉर ऑब्जेक्ट, या OORDBMS कई लोग बोलते हैं। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, जरा एक बार गूगल करके दिखाते हैं आपको। ORDBMS। ORDBMS स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्लियर है? मैंने वो बोला ना, ORDBMS भी होता है। तो देखिए इसको, इसका फुल फॉर्म होगा ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। गॉट इट? बेसिकली मैं आपको जो हमारे RDBMS हैं, पहले तो ये देख लें। ओरेकल डेटाबेस, पोस्टग्रे एसक्यूएल, ORDBMS हैं ये, है ना? खैर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, माइस्क्यूएल के बारे में मैं आपको बता दूं। माइस्क्यूएल जो डेटाबेस है, वो अभी मैं इंस्टॉल करना आपको बता रहा हूँ। तो इंस्टॉल करने के लिए बेसिकली इसको आप कमांड, मतलब कमांड के थ्रू भी चला सकते हो, साथ में GUI के थ्रू भी चला सकते हो। तो GUI का जो है, आपने सुना होगा PHP माई एडमिन। PHP माई एडमिन के अंदर आपको कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं होगी। आप जो है बेसिकली बहुत ही आसान तरीके से डेटाबेस बना पाएंगे, डेटा इंसर्ट कर पाएंगे। तो PHP माई एडमिन अपन को इंस्टॉल करना होगा। अब एक्चुअली में ये क्लाइंट होता है एक तरीके से। आप बहुत आसानी से समझ लें इसको, कि अगर मुझे ये इंस्टॉल करना है तो मुझे एक सॉफ्टवेयर बता देता हूँ मैं आपको, वो इंस्टॉल कर लीजिए। सॉफ्टवेयर का नाम है जैम। ये सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर लेंगे तो MySQL इसमें अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। इसमें और भी चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी, जैसे A फॉर अपाचे, M फॉर MySQL, P फॉर PHP, राइट? ठीक है, तो और बेसिकली अगर हमें MySQL इंस्टॉल करना है तो हम जैम्प इंस्टॉल करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, ध्यान रखिए, सबसे पहले गूगल करके और उसके बाद आप जैम्प डाउनलोड पे लिख लीजिए। जैम्प, जैम्प की साइट पे जाइए, और जब आप जैम्प की साइट पे जाएंगे तो ये सबसे लास्ट वाला डाउनलोड कर लीजिए। जब ये डाउनलोड होगा तो आपको पता चल जाएगा। अभी देखिए, ये देखिए ये इंस्टॉलर आ रहा है। मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ उसको। ये देखिए ये इस तरीके से जैम विंडो X64 ये सब इंस्टॉल हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद क्या करना है? फिर इसको इंस्टॉल करना है।
इंस्टॉल करना सीखते हैं अभी, देखिए। डाउनलोड हो गया, करिए, ओके करिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ये लोकेशन है जहाँ पर जैम्प इंस्टॉल होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। बस, ये आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। देखो यहाँ पे देखो, ये इंस्टॉल हो गया। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ से आपको जो है क्या करना है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद ये आपका, इसको बोलते हैं जैम्प कंट्रोल पैनल। अगर ये नहीं आपको खोला है तो आप खोलना कैसे है वो मैं बता देता हूँ। XAMPP ऐसे डालोगे, कंट्रोल पैनल आ जाएगा, ओपन कर लो। इस तरीके से जैम्प कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे। ये पोर्ट नंबर चालू हो गया, स्टार्ट करेंगे। ये माई एसक्यूएल चालू हो गया, इस पर एडमिन पे क्लिक करेंगे। ये आपका PHP माई एडमिन चालू हो गया। समझ में आ गए? ये दोनों चालू करने पड़ेंगे। तो इससे क्या है, PHP माई एडमिन चालू हो गया। अब PHP माई एडमिन चालू हो गया तो अब इसमें क्या है, मुझे डेटाबेस बनाना है, ध्यान से समझ लो। अब ये डेटाबेस बनाना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। हाँ, डेटाबेस पे क्लिक करेंगे तो जैसे मान लो मैंने एफई नाम का डेटाबेस बना दिया। ठीक है, यहाँ पर एफई नाम का डेटाबेस बना दिया, क्लिक करोगे तो ये डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। देखो यहाँ पे साइड में देखो, ये क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर टेबल नेम आपको क्या करना है, ये टेबल नेम, हाँ, तो यहाँ पे टेबल नेम जो है आपको चाहिए होगी। तो टेबल नेम आपको बनाना है, जैसे मैंने स्टूडेंट टेबल नेम बना दी। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया है आपका, 2 कॉलम चाहिए, 3 कॉलम चाहिए, तो जैसे मुझे 3 कॉलम चाहिए तो यहाँ 3 डाल देना। तो मैं स्टूडेंट टेबल ही बना देता हूँ और यहाँ पे 3 कॉलम बना देता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ। क्रिएट करने के बाद क्या होगा, 3 कॉलम यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे। 3 कॉलम में आपको क्या है, सबसे पहले सीरियल नंबर डाल दिया, या कोई भी आपको नाम, जो भी, जैसे स्टूडेंट है तो रोल नंबर डाल दिया, स्टूडेंट का नाम डाल दिया, कोर्स डाल दिया। जो ये डेटा टाइप होते हैं, मतलब आपका जैसे रोल नंबर में डेटा इंटीजर टाइप का है, नंबर है तो इंटीजर डाला रहने दो। इसमें वेर कैर डाल दो, वेर कैर। वेर कैर मतलब नाम में जैसे स्ट्रिंग होती है ना, स्ट्रिंग कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, तो वेर कैर हो जाएगा। ये भी वेर कैर डाल दो। वेर कैर की लेंथ दे दो 30, इसकी भी लेंथ दे दो 30। मतलब 30 कैरेक्टर से बड़ा नाम और कोर्स का नाम नहीं आ सकता। ठीक है, और रोल नंबर चलो 3 कैरेक्टर का है तो 3 कैरेक्टर क्या, 3 लेंथ का है, तो 3 लेंथ का मतलब है 999 से ज्यादा बड़ा रोल नंबर नहीं आ सकता। चलो मैं लेंथ दे ही नहीं रहा इसकी, तो छोड़ दो आप, और यहाँ पे सेव कर दो इसको। ये आप सेव करोगे तो इस एफई के अंदर ये स्टूडेंट जो है वो क्या बन जाएगा, टेबल। इसके अंदर देखो यहाँ पे कॉलम्स भी बन गए, कोर्स, रोल नंबर एंड एस नेम। ये इसका स्ट्रक्चर बन गया, रोल नंबर, एस नेम, कोर्स। ये बन गया स्ट्रक्चर। अभी ब्राउज करोगे तो आप डेटा देख सकते हो यहाँ पर, लेकिन आपका जो क्वेरी तो जनरेट हो गई, लेकिन डेटा कुछ है ही नहीं, हमने अभी कोई डाला नहीं डेटा।
तो हमको क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है। एक चीज और देख लो ध्यान से, ये चीज अगर ऊपर देखोगे इसे, ये चीज देखो, तो यहाँ पे आप सर्वर के अंदर हो पहले, फिर डेटाबेस के अंदर हो, फिर टेबल के अंदर हो इस समय, ठीक है। तो आप इंसर्ट में जाओ, टेबल के अंदर इंसर्ट में गए आप, रोल नंबर मैंने डाल दिया 101, नाम डाल दिया कालू, और कोर्स डाल दिया जावा। फिर दूसरा रोल नंबर 102, नाम डाल दिया लालू, ठीक है, और कोर्स डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग। और अब ये दोनों चलने के बाद अब यहाँ पे मैं सेव गो कर देता हूँ, देखो ये दोनों डेटा मेरा चला गया। अब ब्राउज करो यहाँ पे, तो ब्राउज करते ही ये डेटा देखो आपका सामने आपके आ गया, ये देखो ये, ठीक है। इस तरीके से आप अपना डेटा क्रिएट करोगे। और जब आपका ये डेटा क्रिएट हो जाए, अगर आप चाहो तो इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो बेसिकली आपको जो है यहाँ से कुछ, अगर आपको कोई फाइल दे रहा है तो आप इंपोर्ट करके फाइल यहाँ पे लेके आ सकते हो, और आपको ये फाइल किसी को देनी है तो एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट किया, और उसके बाद जो है आप गए, एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, तो देखो ये स्टूडेंट डॉट एसक्यूएल डाउनलोड हो गई। जो भी व्यक्ति इसको चाहे तो वो इंपोर्ट करके इसको यूज कर सकता है। समझ में आया? ठीक है। तो ये ओवरऑल आप देखोगे तो ये ब्राउज करके फिर से ब्राउज पे चले गए। ये सारी चीजें आपको यहाँ तक आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है, प्लस ये PHP माई एडमिन का चला के देखना है। यहाँ तक होने के बाद फिर मैं कनेक्टिविटी बताऊंगा। समझ गए? यहाँ तक आपको करना है। चलो, ओके।